तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और एग्जाम की भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज का क्लास फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं रीजनिंग का क्लास, है ना, जो कि है कैलेंडर चैप्टर से। और इनसे भी पहले हम 2-3 क्लास लिए हैं। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल में जाके विजिट करके वो सारा वीडियोस देख ले, ताकि इस वीडियोज में आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो परेशानी होगी वो क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आप क्लास 1 देख लोगे रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर का, तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहुंचते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और जो भी नए हैं चैनल में, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और इस वीडियोज में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या, क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी जरूर करते जाएंगे, ताकि पता चले इससे कि कौन सा क्वेश्चन आता है और कैसा कैसा क्वेश्चन आता है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या कहता है, 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, है ना। पूछ रहा है क्या, जो 31 दिसंबर 2025 31 दिसंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अभी हम लोग का ईयर कौन सा चल रहा है, 2025, और ये साल का अंतिम दिन कौन सा होगा यही समझ लो, है ना। 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो जैसा बनाते हैं वैसा बना लीजिए। क्या है, इसको क्या करना है, सबसे पहले डेट को देखना है, और डेट को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लेंगे। 7 चौका 28 और 3 31, है ना। 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो वो रिमाइंडर कहलाएगा। 7 चौका 28 और 3 31, जो भी रिमाइंडर होगा उसी को लेना, है ना। भाग क्लियर होना चाहिए। दिसंबर का कोड क्या होता है, दिसंबर का कोड होता है 6। दिसंबर का कोड क्या होता है, 6। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं दिसंबर का कोड क्या है, 6 होता है ना। ये भी कर लेते हैं ना, ये तो याद कर लेंगे। और हम तो याद करने का ट्रिक तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियोस में हम बताए हैं कि कैसे याद करना है, इसलिए हम बोल रहे थे कि पहला वीडियो जरूर देख ले, है ना। दिसंबर का कोड हो गया 6। 2025 को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको किसको देखना है, 25 को देखना है ना। 25 को एक बार 7 से डिवाइड करेंगे, और जब भी 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर लेते हैं, और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो वो क्वोशंट लेंगे, है ना। जब इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 निकल जा रहा है, 4 रिमाइंडर, है ना। 7 या 21 और 4 25 प्लस, और क्या है, 4 से एक बार डिवाइड लगाना है, जो भी क्वोशंट होगा उसको लेना है। एक बार हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करवा के दिखा दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें, इसलिए क्या हो जाएगा, 7 से तो हो गया डिवाइड, अब 4 से लगा लो। 4 छक 24, 24 4 छक, है ना। तो इसमें रिमाइंडर को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लेना है, क्वोशंट को लेना है ना। 4 छक 24, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 चीज हो गया ना। 4 चीज होने के बाद जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, ये कितना हो गया, 19 प्लस कौन सा ईयर है, 2000। 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 6 होता है। 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 6 होता है ना। लगा लो, और कुछ तो नहीं ना है, लीप ईयर तो है ही नहीं। लगा लो, 19 और 6 25। हम क्या बताते हैं, पहले ये 4 बार रहता है, फिर ये आधा हो जाता है 4 का, फिर ये आधा हो जाता है। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ऐसे कर लोगे, याद रहेगा, कुछ छूटेगा इसे में नहीं। 25 हो गया, कितना आया 25। 25 को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21 और 4 25। तो 4 जो आया वही क्या कहलाता है, आंसर। तो 4 किसका होता है, वेडनेसडे का। संडे मंडे से स्टार्ट करोगे, संडे 1 हो गया, मंडे 2 हो गया, ट्यूसडे 3 हो गया, और वेडनेसडे 4 हो गया, है ना। पता चल गया ना। 31 दिसंबर 2025 का जो लास्ट डे है, 31 दिसंबर 2025 का, तो वो कौन सा दिन रहेगा, तो वेडनेसडे, है ना। मतलब सप्ताह का जो हमारा साल खत्म हो रहा है वो कौन सा दिन में खत्म हो रहा है, 2025 बुधवार का दिन होगा। और 1 जनवरी की बात करेंगे तो कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे, है ना। अभी उसको भी लाएंगे। अभी इसके हिसाब से हमको तो पता चल गया कि वेडनेसडे के बाद तो क्या है, थर्सडे, याद रखेंगे। अभी हम उसी को क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्या कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, इसको जान रहे हैं ना, क्या है, वेडनेसडे। तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे। अभी वेरीफाई करेंगे, अभी तो आप लोग दिखाते हैं आपको। 1 जनवरी 2026 को थर्सडे आएगा। अभी फिलहाल इसको कर ले। सबसे पहले हम क्या बताए थे, 31 को भाग लगाना है। 31 का भाग लगाएंगे 7 से, जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को लेंगे। 7 चौका 28, है ना। 7 चौका 28 कितना निकल जाएगा, ये 3 रिमाइंडर आ गया, यही वाला लेना है। 3 रिमाइंडर आया था, हम लोग फिर
3 ले लिए। दूसरा कंडीशन, दिसंबर का कोड जो होता है उसको लगा लो। दिसंबर का कोड देख सकते हैं 6 है, तो यहाँ भी 6 लगा दिए। अब ये आ गया इसमें, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। 25 को एक बार भाग लगाना है 7 से, और एक बार 25 को भाग लगाना है 4 से, है ना। एक बार 25 को 7 से, एक बार 25 को 4 से। 7 से जब भी भाग लगता है तो रिमाइंडर को लेते हैं। यहाँ भी 7 था और रिमाइंडर को लेते हैं। यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी रिमाइंडर, यहाँ 7 नहीं है तो कोसेंट को लेंगे। 7 या 21, 7 या 21 4, जो भी रिमाइंडर आएगा नीचे वाला हिस्सा वही लेना है। रिमाइंडर आया 4 तो 4 ले लिए, है ना। ये डेट वाला, ये मंथ वाला, ये 7 वाला रिमाइंडर। अब आ गए हम लोग, फिर आ गए 25 में। 25 को 2 बार, एक बार 7 से, एक बार 4 से। 7 को 4 से कर लें तो 4 छक 24, 4 छक 24। यहाँ भी रिमाइंडर आया, लेकिन जब 4 से जब भाग लगाते हैं तो कोसेंट को लेते हैं, मतलब इधर जितना हिस्सा आएगा वही वाला लेंगे, है ना। रिमाइंडर को देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आया था 6, तो इस बार 6 ले लिए बस, और कुछ करने की जरूरत। जोड़ लो, 4 और 6 10, और 6 16, और 3 19, 19 हो गया। प्लस 2000 का कोड जो होता है वो क्या होता है, 6 होता है। 1900 का कोड 0 होता है ना। याद रखेंगे, हम बताए फर्स्ट वीडियोस में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये 2000 का कोड है, सेंचुरी कोड, है ना। 2000 का सेंचुरी कोड रहेगा, उसमें 6 लगा देना है। 2000 का सीरीज मतलब 2025 आ गया तो 6 लगेगा सेंचुरी कोड। 2089 मतलब 6 लगेगा। 2010 मतलब 6 लगेगा। मतलब 2000 से शुरुआत हुआ, 2000 से शुरुआत हुआ और वो 6 लगेगा। समझ में आया, यही है सेंचुरी कोड। 2009 बता दो क्या लगेगा, 6 लगेगा। 2070 क्या लगेगा, 6 लगेगा, क्योंकि यहाँ 2000 है, ठीक है। 2000 के सेंचुरी कोड में 6 लगता है तो यही 6 की है। 19 और 6 25, और 25 को फिर से 7 से डिवाइड, जहां 7 से एबव आया और उसको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना। 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 4 निकलता है रिमाइंडर में। 7 से जब भी डिवाइड होगा रिमाइंडर वाला ना, रिमाइंडर जो आया दैट्स आंसर, है ना। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम क्या बोले थे, 1 जनवरी 2026 का, 1 जनवरी 2026 को थर्सडे आ रहा है। चलिए आपको वेरीफाई करवाते हैं। तो आ गए क्वेश्चन पे, क्या 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2026, 1 तारीख को ले लेंगे। देखिए 7 से यहाँ डिवाइड लग नहीं रहा, क्योंकि ये 7 से कम है तो इसको 7 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। ये 1 हो गया। जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड 1 होता है। जनवरी का कोड 1 होता है। जनवरी का कोड 1 प्लस इसको 2000 देखने की जरूरत अभी नहीं है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 26 को देखेंगे, 7 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 या 21, और 5 26। 5 क्या हो गया, रिमाइंडर निकल जा रहा है ना। फिर 26 को एक बार 4 से लगा देंगे, जो भी कोसेंट आएगा उसी का आंसर है। 4 छक 24, 4 छक 24। 2 रिमाइंडर आ रहा है, उसको देखने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड लगा रहे हैं ना। एक बार 7 से, एक बार 4 से। 7 या 21 और 5 26, ये रिमाइंडर वाला। लेकिन जैसे 4 से लगाएंगे, 4 छक 24, 4 छक 24, तो वही वाला लेना है ना। 4 हो गया, 1 2 3 4, काउंट कर लो। 6 और 5 11, 12 और 1 13। सेंचुरी कोड लगेगा, 2000 का सीरीज चल रहा है। 2000 का 6 होता है। कितना हो गया, 13 और 6 19। 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड लगा लो। 7 से जब भी भाग लगता है किसको लिखना है, रिमाइंडर वाला। 7 दूनी 14 और 5 19। 5 किसका, थर्सडे का। चेक कर सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 5 किसका, थर्सडे का। समझ में आया, थर्सडे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, यदि 21 जून 2018 को गुरुवार था, थर्सडे था, तो 14 फरवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्या हो गया, 21 जून 2018 का डेट दे रखा है एक, और एक दे रखा है क्या, 14 फरवरी 2018, है ना। 14 फरवरी 2018। ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी 2018 और यहाँ भी क्या है, 2018। जब भी सेम ईयर का क्वेश्चन रहता है तो हमको इसको देखने की जरूरत नहीं है ना। अब हमको जो भी करना है, या 21 जून पे करना है और 14 फरवरी के करना है। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई कर ले कि थर्सडे सही किया है कि नहीं। 21 जून का करेंगे, 21 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड लगाएंगे। 7 या 21 मतलब रिमाइंडर 0, है ना। क्या हो गया, रिमाइंडर 0, क्योंकि ये पूरा 7 से कट जा रहा है। 7 या 21, 7 से लगाएंगे डिवाइड तो क्या हो गया, 7 या 21, कुछ भी नहीं निकल रहा है, 0 रिमाइंडर निकल रहा है। जून का कोड जो होता है वो क्या होता है,
होता है 5 होता है, जून का कोड क्या होता है 5, और देखने की जरूरत नहीं है इसको, कितना हो गया ये थर्सडे हो गया। 5 किसका होता है थर्सडे का होता है। मतलब क्या है ये क्वेश्चन जो है वो सही बोला है, क्या है आंसर में थर्सडे सही बोल रखा है। तो हम भी क्या करेंगे 14 फरवरी को सही बोलेंगे, है ना। तो 14 फरवरी को क्या करेंगे 7 से डिवाइड लगाएंगे, 14 को 7 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब इसमें भी रिमाइंडर 0 निकल रहा है। फरवरी का कोड क्या लगेगा, फरवरी का कोड क्या लगेगा, तो ये लगेगा फरवरी का कोड क्या लगेगा 4। तो 4 किसका वेडनेसडे का, 4 किसका वेडनेसडे का, 4 किसका वेडनेसडे का, मतलब क्या हो जाएगा आंसर वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन जब भी सही बोलता है, क्वेश्चन जब भी सही बोलता है तो हमें भी सही बताना रहता है, और क्वेश्चन जितना दिन का झूठ बोलेगा उतना दिन हम भी झूठ बोलेंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया सवाल था, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 का, एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना। यदि 29 सितंबर 2003 को सोमवार था तो 2 अक्टूबर 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 2003 देखने की जरूरत नहीं है, 29 सितंबर का कैलकुलेशन कर लो, 7 चौका 28 और 1 29 सितंबर का कोड 6 है ना, 6 और 1 7 बट्टे का 7 काटेंगे तो रिमाइंडर 0 निकल रहा है। इसको काट के क्या करते हैं आंसर 1 लिख देते हैं। आंसर 1 लिखने की जरूरत नहीं, हमको क्या करना है 7 से डिवाइड लगाना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है 7 1 जा 7। देखो रिमाइंडर कुछ आया, कुछ नहीं आया, कट के 0 हो गया, तो वही आंसर है। आंसर क्या आया 0, 0 किसका होता है सैटरडे का। सैटरडे कितने दिन का गलत बोल रखा है क्वेश्चन, सैटरडे संडे मंडे प्लस 2 डेज हेड, है ना, प्लस 2 डेज याद रखेंगे, कितने दिन बढ़ाना है 2 दिन, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है 2 अक्टूबर, ये 7 से कम है तो 2 का 2 ही रहेगा, प्लस अक्टूबर का क्या कोड होता है ONE 1, है ना। अक्टूबर का कोड क्या होता है 1, अक्टूबर का कोड 1 होता है। 2 और 1 3 कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 किसका होता है संडे मंडे ट्यूसडे, किसका होता है ट्यूसडे। ट्यूसडे में कितने दिन ऐड करना है 2 डेज, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे इज द राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा 2 डेज ऐड। ओके, समझ में आया ना, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है 2 डेज को ऐड कर देना, है ना। जो भी आंसर आएगा ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो थर्सडे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्या करते हैं टाइप को चेंज कर दिए, सिर्फ क्या है मंथ दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है और डेट गिवन नहीं है, मतलब क्या है डेट नॉट गिवन कह सकते हैं, टॉपिक का नाम है ना, मतलब क्या है डेट दिया हुआ नहीं है। क्या क्वेश्चन कहता है अगस्त 2019 को दूसरा रविवार कब होगा, है ना। अगस्त का महीने में पूछ रहा है सेकंड संडे जो आएगा वो कब आएगा, है ना। तो हमको मालूम तो नहीं है कब आएगा, तो हमको क्या करना है सबसे पहले एक डेट मान लेना है, 1 अगस्त मान लो, 1 अगस्त 2019, है ना। 1 अगस्त 2019 को फाइंड कर लेते हैं ना, 1 अगस्त 2019 को कौन सा दिन आएगा, 1 का 1 हो जाएगा, अगस्त का कोड 3 प्लस 19 का क्या 7 दूनी 14 और 5 19 प्लस 4 चौके 16, सेंचुरी कोड तो आगे लगाते हैं 4 और 5 9 और 3 12 और 1 13 प्लस सेंचुरी कोड 2000 का 6 लग जाएगा, 13 और 6 19 भागा 7 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 आ गया, 5 किसका होता है थर्सडे का, 5 आ गया थर्सडे का। मतलब 1 तारीख को हम लोग फाइंड करें 1 अगस्त 2019 को कौन सा दिन है तो थर्सडे है, 1 अगस्त 2019 को कौन सा दिन है तो थर्सडे, है ना। कौन सा दिन है थर्सडे। तो फर्स्ट संडे कब पड़ेगा थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बाद, मतलब अगर ये 1 तारीख है तो 2 3 4 तारीख को, मतलब 4 अगस्त 2019 को फर्स्ट संडे। ओके, 2019 4 अगस्त को फर्स्ट संडे पड़ रहा है, तो अब दूसरा संडे कब होगा सेकेंड संडे, बता दो। 4 अगस्त को है तो 7 दिन जोड़ दो ना, क्योंकि 7 ही रिपीटिंग होता है, 7 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 अगस्त को हो जाएगा, है ना। 11 अगस्त 2019 को पड़ेगा सेकेंड
संडे है ना, सेकेंड संडे। आंसर क्या हो जाएगा? 11 अगस्त 2019 को हमारा सेकेंड संडे पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन में तीसरा संडे पूछता तो क्या करते, इसको 7 ऐड कर देते, क्या 11 और 7 18 अगस्त 2019 को थर्ड, और इसमें और 7 जोड़ते तो कितना हो जाता, 25 अगस्त 2019 को फोर्थ, है ना। मतलब मेरा मतलब ये था बताने का कि 7 दिन जोड़ते हैं तो फिर वही दिन आता है। अगर आज 4 अगस्त 2019 को संडे है, 4 अगस्त 2019 को, तो अगला संडे कब आएगा, तो 7 दिन जुड़ेगा और बस वही दिन आने के लिए 7 दिन लगेगा, फिर वही दिन आने के लिए 7 दिन लगेगा। मेरा मतलब यही था, है ना। तो अगर फर्स्ट संडे पड़ रहा है 4 अगस्त, तो सेकंड संडे पड़ेगा हमारा 11 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या है, जनवरी 1950 का तीसरा बुधवार, थर्ड वेडनेसडे, है ना, कब होगा? क्या बताया है? जनवरी 1950 का तीसरा बुधवार कब होगा? तो हमको डेट दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट किसी एक डेट को मान लो, 1 जनवरी को मान लेते हैं ना। 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन आएगा, है ना। तो 1 का 1 हो जाएगा, जनवरी का कोड 1950 लीप ईयर नहीं है तो 1 लग जाएगा, प्लस साथ ही 49, 1 50, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 चौका 48। ये हो गया, काउंट कर लो, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15। सेंचुरी कोड लगेगा नहीं, तो 0 15 0 15 काटेंगे, 7 से डिवाइड लगाएंगे, तो 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर, मतलब एक किसका रहता है, संडे का। कौन सा डेट किए थे, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन आया, संडे, है ना। कौन सा दिन आया, तो संडे आ गया। 1 जनवरी 1950 को संडे है। पूछा क्या है, क्या है, बुधवार को, है ना। तो संडे पहला 1 जनवरी 1950 को संडे है, संडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे जो लगेगा वो कितने दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब 4 जनवरी को पहला वेडनेसडे, फर्स्ट वेडनेसडे, है ना। 4 जनवरी 1950 को फर्स्ट वेडनेसडे, क्योंकि 1 जनवरी 1950 को पहला संडे पड़ जा रहा है, तो 4 जनवरी को फर्स्ट वेडनेसडे, फिर सेकेंड वेडनेसडे कब आएगा, सेकेंड में, और थर्ड में, और फोर्थ में। देखते हैं, 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 जनवरी, कितना हो गया, 1950। 11 जनवरी को सेकेंड, और थर्ड जो पड़ेगा 11 और 7 18 जनवरी 1950, है ना। कौन सा डेट पड़ रहा है, 18 जनवरी। 18 जनवरी इज द राइट आंसर। इस बार क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? क्या गिवन है, 3 मार्च 2020 और वो भी क्या है, मंगलवार, है ना। तो सबसे पहले इसको फाइंड करके देखते हैं मंगलवार आता है कि नहीं, है ना। सेम ईयर नहीं है, सेम डेट भी नहीं है, यहाँ मार्च है और वहाँ फरवरी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बना लेते हैं, क्या 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से कम है। मार्च मतलब मरना, मरने के बाद 4 आदमी लेकर जाते हैं, मतलब 4 हो गया। इसको देख लो, लास्ट में क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 20, रिमाइंडर 6 निकल जाएगा, और 4 पंचे 20, है ना, ये हो जाएगा। 1 2 3 4, मतलब कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 4 15 और 3 18, है ना। 3 और 4 7 और 6 13, 13 और 5 18 बट्टे का 7 कर सकते हैं। तो सेंचुरी कोड लगा लो, सेंचुरी कोड क्या लग जाएगा, 2000 का सीरीज है तो 6 हो जाएगा, 18 6 24, बगे का 7 7 या 21 आया क्या, 3 3 किसका होता है, ट्यूसडे का। मतलब ये जो बोला है वो सही बोला है ना, ट्यूसडे आया है, ट्यूसडे गिवन भी है, तो हम लोग भी सही बनाएंगे। 3 फरवरी, 3 हो गया। फरवरी का कोड क्या होता है, 2019 है, लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी का कोड क्या होता है, 4, प्लस क्या हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, 19 का 7 दूनी 14 और 5 19, प्लस क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये हो गया, ये 7 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड, है ना। इसमें रिमाइंडर, इसमें क्वोशंट, 3 और 4 7 और 5 12 और 4 16, इधर से कर लो, 4 5 9 4 13 13 3 16, सेंचुरी कोड 2000 का सीरीज है तो मतलब 6, 16 और 6 22 भागा 7, 7 या 21 और 1 22, रिमाइंडर निकल गया 1, और 1 किसका होता है, तो संडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, संडे इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट में चलते हैं। इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, जनवरी 1900 में किस किस दिनांक पर सोमवार होगा। मतलब पूछ रहा है कौन कौन से डेट को, जो भी जनवरी का महीना जो चल रहा है उसमें क्या है, कौन कौन से डेट पर सोमवार आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे करते हैं वैसे, अगर लेट 1 जनवरी मान लेते हैं, 1 जनवरी 2000 नहीं 1900 है ना, 1 जनवरी 2019 को लेट मान लेते हैं ना। तो एक का एक हो जाएगा, जनवरी का कोड एक होता है, प्लस 1900 का कोड, इसमें क्या है, जीरो है, जीरो प्लस जीरो कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। 2 किसका होता है, मंडे का। अरे 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1900 को मंडे पड़ रहा है, खुद पड़ रहा है क्या, 1 जनवरी 1900 को कौन सा डेट पड़ रहा है, कौन सा दिन, तो मंडे पड़ रहा है, खुद मंडे पड़ जा रहा है, तो सोमवार ही पूछ रहा है कौन कौन सा। तो 7 दिन जोड़ दो, 8 जनवरी पड़ गया सेकेंड वीक, 8 7 15 जनवरी हो गया थर्ड वीक, और फिर 15 7 22 जनवरी हो गया थर्ड वीक, और फिर हो गया तुम्हारा 22 और 7 29 जनवरी को। मतलब ये सब में पड़ेगा, है ना। क्या हो गया, 1 तारीख को मंडे पड़ रहा है, फिर 8 तारीख को, फिर 15 तारीख को, फिर 22 तारीख को, फिर 29 तारीख को। मतलब 7 7 दिन डिफरेंट करेंगे, कि क्या क्या लीप वही रिपीटिंग होते रहता है। 1 तारीख को अगर मंडे है तो फिर 7 दिन के बाद वही दिन आएगा, फिर 7 दिन के बाद वही आएगा, फिर 7 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद। मतलब 1 तारीख फिर एक 7 दिन जोड़ देंगे, 1 7 8, फिर 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 7 22, 22 और 7 29, है ना। फर्स्ट मंडे, सेकेंड मंडे, थर्ड मंडे, फोर्थ मंडे और फिफ्थ मंडे, है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन लिखता क्या है, अगर 14 नवंबर 1987 को बुधवार था तो 28 सितंबर 1934 को कौन सा दिन होगा, है ना। 14 नवंबर का गिवन क्या है, वेडनेसडे, है ना। इसको फाइंड करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। नवंबर का कोड क्या होता है, 4, नवंबर का कोड 4 देख सकते हैं। 87 को देखना है, 1900 को देखने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, वहां से आया 7 दूनी 14 और 3 17, कितना हो गया, 3 रिमाइंडर हो जा रहा है ना। और 4 से इसको भाग लगाएं तो 21 चौके 84, 21 चौके 84, है ना। 4 से जो भाग लगाएं क्वेश्चन जो आएगा वही आंसर, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 24 और 4 28। सेंचुरी कोड लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है 1900, और 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है, 0 लगा के देख सकते हैं। 28 में 0 ऐड करेंगे तो 28। 7 से भाग लगाएं क्योंकि 7 से ज्यादा है, 7 चौका 28, क्या आया 0। 0 किसका होता है, सैटरडे। 0 किसका होता है, सैटरडे का। गिवन क्या है, बुधवार दे रखा, मतलब वेडनेसडे कितना दिन का, गलत है, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 डेज रॉन्ग, है ना। मतलब क्या है, 4 दिन गलत है। आंसर आ रहा था क्या, सैटरडे, बोल दिया क्या, वेडनेसडे, है ना, गलत बोल दिया। चलिए अब हम लोग भी इसको कर लेते हैं। 28 का क्या करेंगे, 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 चौका 28, 0 हो गया। सितंबर का कोड क्या होता है, 6 प्लस 34, 7 पंचे 35, 7 चौका 28 और 6 34, कितना हो जाएगा, 4 या 8 32, है ना। 8 और 6 14 और 6 20, 20 हो गया। सेंचुरी कोड 0, 20 का 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 14 और 6 20। 6 किसका, फ्राइडे का। 6 किसका, फ्राइडे का। 6 फ्राइडे का। कितना दिन झूठ बोलना है, 4 दिन का गलत दे रखा है फ्राइडे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। कौन सा आंसर आ रहा है, ट्यूसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। आ रहा था इसका सैटरडे, बोल दे रखा है क्या है, बुधवार। तो हमारा भी आ रहा है फ्राइडे, हम भी बोलेंगे 4 दिन बढ़ा के, है ना। तो ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा, ट्यूसडे इज द राइट आंसर, है ना। तो आज के क्लास में इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, जो भी थोड़ा बहुत उसका बचा होगा उसको देखेंगे, और इनका जितने भी क्वेश्चन बाकी है कैलेंडर को लेकर, जो भी टाइप बाकी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।